बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई है। ऑफिशियली 90 की तादाद हो गई है ईरान के अंदर। जनरल कासिम सुलेमानी सबसे बड़े जनरल्स में से एक, सबसे बड़ी ईरान की फौज या मुसल्लह ग्रुप के सरबराह एक ड्रोन हमले में साल 2020 में 3 जनवरी 2020 को अमेरिका की जानिब से जो हमला किया गया, जो साजिश रची गई जब ईरान के साथ पुरतनाव सूरत हाल थी, उस दौरान उनकी भी जान ली गई। और उनकी चौथी बरसी थी। चौथी बरसी के मौके पर उनके मकबरे या फिर उनकी कब्र के आसपास जो हैं बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में वहाँ मुसलमान जमा थे। और ईरान के बेशतर इलाकों से लोग उनकी बरसी पर आज फ़ातिह ख़्वानी की जो सबसे बड़ी तकरीब होती है, और भारतीय वक़्त के मुताबिक तकरीबन 5:45 के आसपास एक धमाका हुआ, और उसके बाद जैसे ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं, कारकुनान अपना काम शुरू करते हैं, तो दूसरा भी धमाका हो जाता है, और इस तरीके से जो इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अफ़राद थे, उनकी भी मौत हुई है। मरने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा जा सकती है, इस तरह का खदशा ज़ाहिर ज़रूर किया गया है, मगर अभी तक जो बीबीसी की रिपोर्ट है, इसके अलावा जो ईरान की सहर टीवी है, ईरानियन टेलीविज़न नेटवर्क, और ईरान टाइम्स जो मकामी सबसे बड़ा अखबार है, उसने भी तस्दीक कर दी है, जिसको तेहरान टाइम्स भी कहते हैं और ईरान टाइम्स भी। उसने तस्दीक कर दी है कि 90 सरकारी तौर पर जो ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन हुई है कि लोग मारे गए हैं। 171 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है, इसीलिए हलाकतों में इज़ाफ़े का भी खदशा है। और ईरानी मीडिया ये भी बता रही है कि सिक्योरिटी हुकाम का जायज़ा लेकर तहकीकात भी साथ-साथ शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ जो मुआविन गवर्नर हैं किरमान के, क्योंकि किरमान वही इलाका है जहाँ पर एग्ज़ैक्टली धमाका हुआ है, दहशतगर्दी का ये वाक़या करार दिया गया है ईरान की जानिब से, और दस्ती बम फटने के बाइस धमाके हुए हैं, जिसके बाद शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है किरमान में। लेकिन ये भी कहा गया है कि ये तमाम जो चीज़ें हुई हैं, वो जितने लोग जो वेस्ट से आकर, या जिसमें इज़राइल और ईरान के ख़िलाफ़ अब तक इज़राइल और सबसे ज़्यादा सरगर्म रहे हैं, वो अमेरिका है, जिसके लिए या मोसाद को हमलों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता रहा है। और कहा गया कि डेटोनेट करने के लिए, धमाकों को ब्लास्ट करने के लिए उनको सूटकेस में रखा गया बाज़ाब्ता तौर पर, और सूटकेस में बाहर से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए सारी चीज़ें करके 100 के करीब लोगों की जान ली गई है। कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के कमांडर थे, 3 जनवरी 2020 को इराक में अमेरिकी ड्रोन हमला हुआ, उस वक़्त उनकी जान गई। और कासिम सुलेमानी इसी कब्रिस्तान में मदफ़ून हैं, जहाँ पर उनकी कब्र के दाएँ-बाएँ जब फ़ातिह ख़्वानी हो रही थी, लोग यहाँ पर पहुँचे थे। आज ख़ास मौका था, और हर साल की तरह इस बार भी चूँकि चौथी बरसी थी, तो इस चौथी बरसी के मौके पर वहाँ लोग जमा थे। 103 लोग, सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन मरने की तस्दीक की जा रही है, जो अलग-अलग रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं। दूसरी बात, ईरान के अंदर होने वाले हमलों के बाद एक बार फिर से ईरान ने अपने जो सबसे बड़े 2 दुश्मन हैं, एक मोसाद यानी इज़राइल, इज़राइल की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, और सीआईए जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क या सबसे बड़ा खुफिया इदारा है, उसको आँखें दिखाते हुए सीधे तौर पर इल्ज़ाम अमेरिका और उसके हामियों पर लगाया है कि वही गज़ा में तबाहकुन सूरत-ए-हाल के बाद जब नाकामी का वहाँ पर मुँह बोलता सबूत इस वक़्त हाथ लगा है दुनिया के, जब आईडीएफ अपनी कार्रवाई या ग्राउंड इन्वेजन कामयाब नहीं कर सके, तो ईरान को इस एतबार से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जहाँ पर बहुत हद तक सूरत-ए-हाल पिछले कुछ बरसों में बेहतर हो रही थी, तो उसके दुश्मनों ने फिर से इस तरह के वाक़यात को अंजाम देना शुरू कर दिया है। तो मरने वालों की तादाद फ़िलहाल ऑफ़िशियली जो है वो हो सकता है कि ये बढ़े, लेकिन 90 के आसपास अभी तक की तादाद है, जो ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन है। तो जैसे-जैसे अपडेट्स आएँगे तो आपको ज़रूर बताएँगे, लेकिन ईरान के किरमान शहर के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर उनकी कब्र के नज़दीक टारगेट किए गए लोगों में से अभी तक 90 की मौत हो चुकी है।